औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो बस आज है सैटरडे, बच्चों की छुट्टी थी, बच्चे घर पर ही थे और जो है वो नाश्ता देर से हुआ है। अब जो है वो खाने की तैयारी करनी है हमें। हम चलते हैं खाने की तरफ। आज हम बनाएंगे कोफ्ते, और कोफ्ते बनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जो है वो शादी के बाद हमारी सास बनाया करती थी, उसके बाद जो है वो जूही आ गई तो वो बनाया करती थी। तो कोफ्ते मैंने कभी नहीं बनाए, कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं कोफ्ते बनाऊं, क्योंकि अम्मी बनाती थी। अम्मी माशाल्लाह अच्छे बनाती थी, ज़ाहिर है बहुत ही अच्छे बनाती थी। उसके बाद जूही आ गई तो फिर जूही ने माशाल्लाह बनाने लगे तो वो भी बहुत अच्छे बनाती थी। तो हुआ ये कि मेरा कभी मौका ही नहीं लगा कोफ्ते बनाने का। कभी दिल चाहता था तो वो जूही बना लिया करती थी, क्योंकि मैंने कभी अपने घर में कोफ्ते खाए ही नहीं हैं। तो अब जो है वो मैं कोफ्ते बनाने भी लगी हूँ और खाने भी लगी हूँ। तो खाने तो खैर पहले ही लगी थी, लेकिन बनाऊँगी मेरे ख़्याल से शादी के बाद पहली दफ़ा या दूसरी तीसरी दफ़ा बनाऊँगी। तो अब देखिए कैसे बनते हैं। अब चलते हैं कोफ्ते की तरफ। थोड़ी सी हेजिटेशन भी हो रही है कि पता नहीं कैसे बनेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला ठीक बन जाएंगे, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। और जो है वो बस, तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो पेंटिंग कर रहे हैं। दोनों आ गए हैं। ये मेरी बैक वाली, घर के पीछे वाली जो है वो बैल्कनी है। तो बस यहाँ पे बच्चे पेंटिंग करेंगे, यहीं पर ही गंदगी करेंगे, यहीं पर ही धो देंगे। तो हमें अभी बहुत काम है। पहले हम बासे को सुलाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे किचन की तरफ। तो चलिए चलते हैं कोफ्ते बनाने। दुआ करिएगा अच्छे बन जाएं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जो है मैं कीमा पीस चुकी थी पहले ही। कीमा गोश्त धो के, कीमा अच्छे तरीके से कीमा था, कीमे को एक दफ़ा और अच्छे तरीके से मैंने पीस लिया। ये बिल्कुल नरम हो गया। और अब जो है वो मैं इसके अंदर सारा सामान डालूंगी। कीमे के अंदर बिल्कुल नरम पीसा है, मैं ये आपको बार बार दिखा रही हूँ। और यहाँ मैंने प्याज जो है वो 4 प्याज हैं, जो 4 प्याज़ें ली थी, उसमें से 2 प्याज़ें मैंने चॉप कर ली थी। हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज, ये तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से चॉप कर ली थी मैंने मिलाकर। उसके बाद जब प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया भी अच्छे तरीके से जब चॉप हो गया, तो मैंने दोबारा से उसी के अंदर कीमा डाल दिया था। क्योंकि परसों के दिन जो है वो मेरा हाथ कट गया था। हाथ कटने की वजह से मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, मैं उसको अच्छे से मिक्स नहीं कर पा रही थी। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं अपने हाथ से मिक्स नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मैं भी इसको चॉपर में डाल देती हूँ और ये सब चीज़ें एक दूसरे के अंदर यकजान भी हो जाएंगी। अच्छे तरीके से दोबारा से एक दफ़ा और चॉप भी हो जाएगा। क्योंकि मुझे थोड़ी सी परेशानी ये हो रही थी, मुझे टेंशन ये हो रही थी कि कहीं मेरे कोफ्ते जो हैं वो टूट ना जाएँ सालन के अंदर जाकर। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही थी, इसलिए मैंने एक दफ़ा और चॉप कर लिया। क्योंकि वो कहते हैं कि बिल्कुल नरम पिसना चाहिए कीमा, बिल्कुल बोटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने खशखश भी धोकर रख ली थी। खशखश धोकर सुखा ली थी छन्नी के अंदर डाल के। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून बेसन भी लेके मैंने तवे पे रख लिया था और अच्छे तरीके से भून लिया था। बेसन हमारी सास हमेशा मैंने देखा है वो भून के डालती थी, तो मैंने भी बेसन जो है वो अच्छे तरीके से भून लिया है। मेरी अम्मी भी भून कर डालती थी, तो मैंने बेसन भून लिया यहाँ पर। और बेसन भून के भी डाल दिया, और खशखश जो मैंने धोकर रखी थी वो खशखश भी मैंने इसके अंदर डाल दी। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। देखिए मिक्स करने के बाद इसकी ये शक्ल निकली है। मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अभी मैंने इसके अंदर कोई मसाला नहीं डाला है। मसाला डालने के लिए मैंने शान का कोरमा मसाला मंगवा लिया था। तो मैंने 2 पैकेट शान के कोरमा मसाला मंगवा लिया था। मैंने शान का एक कोरमा मसाले का पूरा पैकेट साशा पूरा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ये देखिए मैं कोफ्ता बनाकर देख रही हूँ, बिल्कुल सही बन रहा है। और अब मैं चली जाऊँगी मसाले की तरफ। मसाले के लिए यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया है। 2 डोल, मेरे हिसाब से 2 डोल हैं, मेरे डब्बे के हिसाब से 2 डोल डाल दिए हैं। प्याज यहाँ मैंने पीस कर अच्छी तरीके से चॉप कर रख ली थी। ये प्याज मैं इसके अंदर डालकर ब्राउन कर लूँगी, और प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर आगे का स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने शान मसाला इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वही बात है कि मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे जो है वो हो रहा था कि पता नहीं मैं सारे मसाले सही डाल पाऊँगी कि नहीं। वैसे मैं डाल लेती मसाले, लेकिन फिर भी मुझे हो रही थी टेंशन। तो खैर मैंने, जब हमारे पास शान के मसाले हैं तो फिर हम क्यों ना इस्तेमाल करें शान के मसाले, हम अपने मसाले क्यों डालें जब शान के मसाले हैं। तो खैर यहाँ पे मैं दही दिखा रही हूँ, दही मैंने मंगवा लिया था। प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं दही डालूँगी, अदरक लहसुन डालूँगी और मसाले को थोड़ी सी देर भूनूँगी। तो बस मैं यही बता रही हूँ। और इस बेस पर मैंने इस पॉइंट पर आकर 21 मरतबा या अल्लाहु मुसव्विरु वल वदूद भी अपने खाने में पढ़कर फूँक दिया था, ताकि मेरा खाना मज़ेदार बन जाए।
तो ये देखिए यहाँ मेरी प्याज ब्राउन बन गई कह रही हूँ, यहाँ मेरी ये प्याज हो गई है ब्राउन। देखिए अभी भी मुझे घबराहट हो रही है कि मैं कैसे बना लिया, लेकिन वाकई यकीन करें बहुत ही अच्छे बन गए थे। जब अल्लाह की आप कलाम पढ़ लेते हैं तो बस आप बेफिक्र हो जाएं कि हर चीज़ अच्छी ही बनेगी। और एक्सपीरियंस भी माशाल्लाह हो गया, हर चीज़ बना चुकी हूँ, पाए बनाना आते हैं, सब कुछ बना सकती थी, बस कोफ्ते ही कभी नहीं बनाए, कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज वक्त पड़ा है तो माशाल्लाह कोफ्ते भी ज़बरदस्त बन गए थे। तो ये देखिए दही का भी पूरा पैकेट मैंने डाल दिया था इसके अंदर, और जो है वो मैं अच्छे तरीके से चला रही हूँ। यहाँ चम्मच दही का पूरा पैकेट डाल दिया था मैंने इसके अंदर। और अब मैं डाल रही हूँ शान का कोफ्ता मसाला। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पे डालूँगी शान का कोफ्ता मसाला। वैसे तो शान के सारे ही मसाले अच्छे हैं, लेकिन कोफ्ता मसाला वाकई में बहुत अच्छा है, बिल्कुल कोफ्ते का टेस्ट आता है। अच्छा, हमारी सास जो है ना जब कोफ्ते बनाती थी और उसके अंदर कोरमा मसाला भी डालती थी, तो उससे भी अच्छा टेस्ट आता था। लेकिन थोड़ा ये है कि कोफ्ते का कोरमे जैसा टेस्ट आता था, लेकिन अच्छा लगता था, वो भी हम खाते थे तो वो भी अच्छा लगता था। और जहाँ तक मेरे घर की बात है तो मेरी अम्मी तो सारे अपने मसालों से बनाती हैं। अम्मी तो कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं करती, बहुत कम इस्तेमाल। अगर अम्मी मसाला डालती भी हैं तो अपने मसाले ऊपर से ज़रूर डालती हैं, तो इसलिए उनके खाने शानदार, क्या लजीज, क्या मज़ेदार बनते हैं और दिल करता है बस खाते जाओ। तो ये देखिए मैंने मसाला डाल दिया, प्याज ब्राउन हो गई थी, दही डाल दिया था और मसाला भी डाल दिया। और अब ये अच्छे तरीके से पकता रहेगा जब तक अच्छी तरीके से भुन नहीं जाएगा, तेल ऊपर नहीं आ जाएगा। मैं इसको भूनती रहूँगी और भूनती रहूँगी। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो फिर मैंने, अब ये भुन गया है अच्छे तरीके से, अब मैं इसके अंदर 1 गिलास भरकर पानी डाल दूँगी ताकि मसाला पक भी जाए, कच्चा मसाला मुँह ना लगे कि मसाला कच्चा है, तो मसाला पक भी जाए। तो मैं अभी अली से यही कह रही थी कि सुने सही बन जाएंगे, तो ये कहने लगे टेंशन नहीं लो, तो माशाल्लाह हर चीज़ अच्छी बनाती हो तो ये भी अच्छी बना लोगी। तो जी बस अब यहाँ आ गया है कोफ्ते बनाने का टाइम। तो अब मैं यहाँ आकर आ गई हूँ कोफ्ते बनाने के लिए। कोफ्ते का बैटर मैंने थोड़ी सी देर फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था थोड़ी देर फ्रिज में रख दें तो थोड़े से कोफ्ते सेट हो जाएंगे। तो कोफ्ते का बैटर मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब मैं एक जैसे ही कोफ्ते बना लूँगी, एक ही शेप के। तो फिर भी थोड़े छोटे मोटे बड़े बन गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने पहली दफ़ा बनाए थे, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी सब सेम बने। तो जो है वो सब सेम कोफ्ते मैंने बना लिए थे। और माशाल्लाह मेरे सौले ने भी बहुत शौक़ से खाए। और जो है वो थोड़ी सी मिर्चें कम थीं, तो सौले राफ़े को भी मैंने रोटी में छुपा कर कीमा खिलाया। वैसे मेरा राफ़े बहुत जो है वो बहुत कम मिर्चें खाता है, नहीं खाता अब्दुल राफ़े मिर्चें, वो इसलिए क्योंकि उनको हो गया था टाइफाइड। माशाल्लाह से पहले सारी चीज़ें खाते थे, चिकन बनाती थी उनके लिए, हर चीज़ बनाती थी, वो खाते थे माशाल्लाह। लेकिन जब से उनको हुआ है टाइफाइड, तो टाइफाइड के बाद उन्होंने मिर्चें बहुत ही कम कर दी हैं खाना। मेरा वासे माशाल्लाह हर चीज़ खा लेता है। तो वासे साहब दादी के साथ खूब मज़े ले लेके खा रहे थे, वो खिला रही थी अपने पोते को, तो वो खा रहे थे। तो बस बच्चों का यही चलता रहता है, बच्चों की पसंद नापसंद देखनी पड़ती है ताकि बच्चों का पेट भर जाए। एक वक्त आता है बच्चे सब कुछ खाने लग जाते हैं माशाल्लाह से। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। खैर यहाँ पे मेरा मसाला बन गया है, मैंने थोड़ा पानी इसलिए बढ़ा दिया। और अच्छा, मैंने इसके अंदर पिसी मिर्च और धनिया भी थोड़ा सा ऊपर डाला था, वो इसलिए क्योंकि मुझे मसाला कम लग रहा था, कोफ्ते ज़्यादा लग रहे थे। और ये मैं दिखा रही हूँ सिरका भी मैं अपने खाने में ज़रूर ऐड करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि एक तो हमारे हुजूर की को पसंद भी बहुत था सिरका। इस तरीके से हमारी सुन्नत भी पूरी हो जाएगी और हमारा खाना भी लजीज़ मज़ेदार बन जाएगा। और जो है वो बस अब मैं आँच आहिस्ता कर दूँगी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके बहुत ही ज़्यादा डरते अपने कोफ्ते जो है वो इसमें डालूँगी। तो यहाँ मैं हल्के हाथ से गोल गोल दोबारा कर के उसको जो है वो, ताकि कोफ्ते टूटे नहीं, बिस्मिल्लाह कर के सारे कोफ्ते इसके अंदर डाल रही हूँ, ताकि वही बात है कि मेरे कोफ्ते टूटे नहीं। उछाल के भी देख रही हूँ कि कहीं मेरे कोफ्ते टूट नहीं जाए। ये देखें बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिकल काम है, लेकिन जो है वो इंशाल्लाह ताला अब मैं बनाती रहूँगी तो बिल्कुल अच्छे बन जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अब मैं जल्दी बनाऊँगी ताकि मैं भूलूँ नहीं। वैसे तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हर काम बहुत आसान है। जब मरियम हलीम बना सकती है, पाए बना सकती है, सब कुछ बना सकती है, तो कोफ्ते क्यों नहीं बना सकती। लेकिन वही बात है कि जो है वो आदत हो गई थी। तो बस खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ जो है वो मैंने गोल गोल जो है वो कोफ्ते डाल लिए हैं बनाकर। तो बस अब मेरे दिल में यही दुआ थी कि अल्लाह पाक बिल्कुल अच्छे बन जाएँ, बिल्कुल सही बने, टूटे नहीं। मेरी जान निकल रही थी इस वक्त, मैं बार जो है वो ढक्कन हटा कर देख रही थी कि कोफ्ते टूटे नहीं। और इसका एक ये और ट्रिक है, मेरी अम्मी ने बताई थी कि आप इसमें चम्मच नहीं चलाना, बस हल्के पतीली को हिला देना। जब मसाला ऊपर करना हो तो पतीली को हिला देना, चम्मच मत चलाना। ये बहुत मेरे टोटल कोफ्ते मेरे ख़्याल से 20 बने थे।
तो इसमें से जो है वो 20 या 18 बने थे, तो जो है वो मुझे ऊपर भी भिजवाने थे और जो है वो हम लोगों को भी खाने थे माशाल्लाह से। तो जो है अल्लाह का शुक्र हो गए, बल्कि दोपहर को भी हम लोगों ने फिर कोफ्ते ही खाए थे। तो जी ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे कोफ्तों की फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल परफ़ेक्ट बने थे। मसाला भी बिल्कुल परफ़ेक्ट था, कोफ्ते भी बिल्कुल परफ़ेक्ट थे, बिल्कुल भी सख्त नहीं थे, हार्ड नहीं थे माशाल्लाह। और ये देखिए बनाते-बनाते हो गई थी मुझे शाम, बराबर में बन रही है चाय और अल्लाह का शुक्र है। तो बस अब आ गया है खाने का टाइम, हम खाना गरम कर रहे हैं क्योंकि खाना खाना है। हमने हरा धनिया इसके ऊपर डाल दिया है इसको गार्निश करने के लिए, ताकि ये और भी ज़्यादा कोफ्ते हमारे मज़ेदार हो जाएं। और अब हम लगाएंगे खाना। खाना हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह से पूरा तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये देखिए मेरी रोटियाँ मेरे पक चुकी हैं, मेरे चावल माशाल्लाह से दम हो चुके हैं। तो चलते हैं खाना खाने। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ अच्छा बन गया।